हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगेगी। कहानी का शीर्षक है, क्यों अपने घर को अपना घर कहना उचित नहीं है। दोस्तों, जिस घर के नीचे लोग रहते हैं उसे लोग अपना घर कहते हैं। अपने रहने के लिए कोई विशाल भवन बनाता है तो कोई महल का निर्माण करता है। क्या वह व्यक्ति उस महल में सदैव स्थायी रूप से रहेगा? उस भवन या महल को एक ना दिन छोड़कर उसे जाना ही पड़ेगा। तब उस भवन का कोई दूसरा मालिक होगा, फिर उसके जाने बाद कोई तीसरा मालिक बनेगा। एक ऐसी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार बहुत ही ऊंचे दर्जे के अधिकारी का भवन था। दरवाजे पर हाथ पर राइफल लिए एक गेटकीपर खड़ा था। तभी एक फकीर उधर से गुजरा। उसकी नज़र ऊंचे संगमर से बने भवन पर पड़ी। वह ठिठक कर रुक गया और गेटकीपर से जाकर बोला, महाशय, इस सराय में क्या एक रात के लिए ठहर सकता हूँ? गेटकीपर फकीर की बात सुनकर कुछ कड़वे स्वर में बोला, बाबा, ये सराय नहीं है, हमारे साहब का महल है। गेटकीपर की बात सुनकर फकीर हंसा। महल? कैसा महल? इसका महल? जहाँ तक मुझे याद है कि ये एक सराय है जहाँ दूर दराज से आने वाले मुसाफिर आकर रात बिताते हैं और चले जाते हैं। गेटकीपर फकीर की बातों पर गुस्सा हो गया और फकीर उस भवन को महल मानने को तैयार न था। इसी तरह दोनों के बीच तकरार बढ़ गई और आवाज़ अधिकारी तक पहुँच गई। वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आया और पूछने लगा, फकीर बाबा, क्या बात है? फकीर ने एक नज़र अधिकारी को देखा और बोला, बेटे, ये ऊंचा मकान जिसमें तुम निकल कर आए हो, ये मुसाफिरों की सराय है ना? और ये बंदूक वाला गेटकीपर इसे कहता है कि मेरे साहब का महल है। तब अधिकारी ने कहा, हाँ बाबा, बंदूक वाला सही कहता है, यह मेरा महल है। गलत, सरासर गलत। फकीर बोला, यह महल नहीं सराय है, क्योंकि बहुत दिन पहले जब मैं आया था तो उसमें कोई दूसरा रहता था। अधिकारी ने कहा, वह मेरे पिताजी थे। फकीर पुनः बोला, उसके पहले आया था तो उस समय कोई तीसरा रहता था। अधिकारी ने कहा, वह मेरे दादाजी थे। तब फकीर ने कहा, बेटे, जहाँ रहने वाले हमेशा बदलते रहते हैं वह सराय तो होती है। यह सुनते ही अधिकारी को फकीर की बातों का अर्थ समझ आ गया। वह फकीर के पैरों पर गिर पड़ा और विनयपूर्वक बोला, आपकी बात सत्य है, ये महल नहीं सराय है बाबा। आप एक दिन ही जितना दिन रहना चाहो रह सकते हो। अपने अधिकारी की बात सुनकर गेटकीपर हैरान रह गया, जबकि फकीर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। ऐसा ही एक पौराणिक उदाहरण मिलता है। एक बार देवराज इंद्र ने इंद्रपुरी पर बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण करवाया। जब भवन पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तब एक दिन उन्होंने नारायण को कीर्तन करते हुए जा रहे देखा। नारद जी को मार्ग में रोककर इंद्र ने कहा, देवर्षि, मैंने एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया है, कृपा करके मेरे महल को चलकर देखें और बताएं यह कैसा बना है। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे देवराज, मैंने महलों की परख आदि का ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि मैं रमता जोगी और बहता पानी हूँ। मेरे अपना कोई महल नहीं है और मुझे क्या पता कि अच्छा है या सुंदर महल कैसा होता है और ख़राब महल कैसा होता है। हाँ, पृथ्वी लोक पर एक ऋषि रहते हैं जो कई हजारों वर्ष से पृथ्वी लोक पे निवास कर रहे हैं। आप अपने एरावत हाथी पर सवार होकर लोमश ऋषि के पास जाइए, वह अवश्य बताएंगे। देवराज इंद्र नारद जी को प्रणाम करके लोमश ऋषि के पास चले गए। ऋषि ध्यान में मगन थे। देवराज इंद्र उनकी आंखें खोलने की प्रतीक्षा करते हुए इधर उधर देखने लगे, किंतु उन्हें लोमश ऋषि का महल तो क्या, एक कुटिया भी नहीं दिखाई दी। जब ऋषि ने आंखें खोली तब देवराज इंद्र ने प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषिवर, आपने अपने रहने के लिए कोई घर नहीं बनाया? तब लोमश ऋषि ने कहा, इंद्रदेव, ये शरीर नश्वर है, इसका क्या भरोसा, कब ये शरीर छूट जाए तो बनाया हुआ घर यहीं रह जाएगा। जब वह घर साथ नहीं जाएगा तो क्यों बनाए? लोमश ऋषि की बातें सुनकर इंद्र को ज्ञान हो गया और वह बिना कुछ कहे इंद्रपुरी वापस लौट गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।